नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुंगेर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील। पीएम ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। लोकसभा चुनाव को बताया लोकतंत्र का महापर्व। लालू परिवार पर जमकर साधा निशाना। चतरा में बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने किया नामांकन पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता। कल्पना सोरेन को बताया वंशवाद की राजनीति का सटीक उदाहरण। दरभंगा में एक शादी समारोह में लगी भीषण आग। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। बेतिया में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में बोलेरो सवार 3 बारातियों की मौके पर हुई मौत। 6 से अधिक बाराती गंभीर रूप से हुए घायल। रुक करते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंगेर में एनडीए द्वारा आयोजित साफियाबाद हवाई अड्डे में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को भारी मतों से जिताने की भी अपील की। साथ ही वे विपक्ष पर हमलावर दिखे हैं। इस मौके पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, मुंगेर लोकसभा के एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, बेगूसराय लोकसभा प्रत्याशी गिरिराज सिंह, जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार सहित अन्य भी उपस्थित थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई थी। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, मरने के बाद भी लूटेंगे। कांग्रेस की इस योजना में आरजेडी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देना, रोजगार के मौके देना, ये एनडीए की प्राथमिकता है। एनडीए सरकार मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना से नौजवानों को लाखों रुपए की मदद दे रही है। मकसद यही है कि देश के युवा अपने स्टार्टअप शुरू करें, अपनी कंपनियां खोलें, अपने इच्छा अनुसार काम शुरू करें। लेकिन कांग्रेस नौजवानों की सैलरी, उनकी कमाई पर, छोटे उद्योगों पर की कमाई पर भी भारी टैक्स लगाना चाहती है। दूसरे चरण के मतदान को लेकर सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। सभी मतदाताओं को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि संविधान को जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 साल तक बचाकर रखा है, आगे भी बचाकर रखने का काम करेंगे। तेजस्वी के द्वारा प्रधानमंत्री से 10 सवाल पूछे जाने पर कहा कि स्वाभाविक है कि उन्हें कोई भी काम नहीं है। लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र में संविधान को जिस तरह नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 साल से बचा के रखा है और आगे भी बचा के रखेगा, और अधिक से अधिक लोग निकलकर वोट करें और देश को श्रेष्ठ बनाने में सहयोग। प्रधानमंत्री के आगमन पर 10 सवाल तेजस्वी यादव ने फिर से पूछा है। देखिए, स्वाभाविक है, कोई काम है नहीं, ट्विटर पे ही काम है। ये लोगों को जनता में कोई काम इन लोगों ने किया नहीं है। लालू प्रसाद जी बार बार कहते हैं संविधान खतरे में। ये जानना तो चाहते हैं कि 10 साल से मोदी सरकार है, संविधान कहाँ खतरे में है? आरक्षण बढ़ाने का काम किया गया, आरक्षण लोगों को देने का काम, और आरक्षण विरोधी कोई है तो वो लालू प्रसाद का परिवार है।
बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने दूसरे चरण के मतदान को लेकर कहा कि देश और राज्य की जनता विकास के लिए वोट कर रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत होती है। और वहीं उन्होंने तेजस्वी के 10 सवाल पर भी कहा कि तेजस्वी को ही जवाब देना चाहिए कि उनके माता पिता के राज में 15 साल में क्या हुआ था, बिहार में गुंडों का राज कैसे स्थापित हुआ। पप्पू यादव के निर्दलीय पूर्णिया से चुनाव लड़ने के सवाल पर भी मंगल पांडे ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको होता है, लेकिन जनता तय करती है कि उसका प्रतिनिधि कौन होगा। माता पिताजी के राज में 15 साल में क्या हुआ था वो तो बोलते नहीं है। बिहार कहाँ था वो तो उनको मालूम नहीं है और मालूम करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। और उनके परिवार के कारण बिहार कितना बर्बाद हुआ इसका जवाब उनको देना चाहिए। उनके परिवार के कारण बिहार में गुंडों का राज कैसे स्थापित हुआ ये जवाब देना चाहिए। उनके परिवार के कारण अपराधियों के मनोबल कैसे बढ़े और आज भी बढ़ा रहे हैं। आज भी राजद तो ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे रहा है ना जिनका पूर्व का चरित्र अपराधी का रहा। तो ऐसे लोगों को तो स्वयं के बारे में पहले बताना चाहिए। पप्पू यादव निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना चुनौती रहेगा? एक तरफ काराकाट से लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको होता है, लेकिन जनता मत देके तय करती है कि उसका प्रतिनिधि कौन। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दूसरे चरण के मतदान को लेकर कहा कि सभी जगह एनडीए की लहर है जो अगले 5 चरण के चुनाव को भी प्रभावित करेगी। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव के द्वारा 10 सवाल पूछे जाने पर कहा कि उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। तेजस्वी अपने माता पिता के शासनकाल की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? वे अपने माता पिता के 15 सालों की उपलब्धि क्यों नहीं बताते? वे नीतीश कुमार के साथ 17 महीने के शासन का क्रेडिट लेना चाहते हैं। का जो मतदान हो रहा है पूरे जगह एनडीए के लोग गुलबंद होके मतदान कर रहे हैं और जो अगले 5 चरण का जो चुनाव होना है उसको प्रभावित करेगी। ये एनडीए का लहर चल रहा है, वेग बहुत है। आज प्रधानमंत्री जी का भी 2-2 जगह दौड़ा है, लेकिन तेजस्वी यादव है 10 को सवाल कर रहे हैं। कह रहे बिहार आ रहे हैं तो पहले उनको पास है क्या? तेजस्वी जी के पास कुछ है मुद्दा क्या? कोई मुद्दा है? उनके माता पिता के शासनकाल को एक भी बार ये चर्चा नहीं करते। ये 15 वर्षों की एक भी उपलब्धि नहीं गिनाते और ये 17 महीने के मैंने सिर्फ अपना क्रेडिट लेना चाहते। 18 वर्षों के हमारे नेता के जो कार्य है वो 17 महीना में अपना क्रेडिट लेना चाहते। दूसरे चरण के मतदान को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के पक्ष में बढ़त है। वहीं तेजस्वी यादव के 10 सवाल पूछने पर उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि उनके सवाल का कोई भी मतलब नहीं होता। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को जनता प्यार करती है, आम जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, बाकी कोई क्या बोलता है इससे कोई मतलब नहीं है। ये मतदान तो जो पहले ही से मालूम है लोगों को कि एनडीए के पक्ष में ही बढ़त है हर जगह। मतदान होने दीजिए। आज प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, 2-2 जगह सभाएं भी हैं उनका। और उससे पहले तेजस्वी यादव ने उनसे 10 सवाल पूछे हैं। अरे उनके सवाल का कोई मतलब नहीं होता। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को जनता प्यार करती है। लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई अपनी अपनी भागीदारी निभा रहा है। इसी क्रम में निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव मध्य विद्यालय पूर्णिया कोट स्थित बूथ संख्या 118 पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मौके पर मतदान के लिए खड़े मतदाताओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। आगे उन्होंने कहा कि सभी मुझे समाप्त करने की साजिश कर रहे हैं। जनता से कहूंगा कि ये लोकतंत्र बचाने के लिए और अपने के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री बना, इसके लिए एक एक माँ बहनों को घर से निकलकर मतदान केंद्र पर जाकर लोकतंत्र और इस पवित्र महापर्व के भागीदार बने और न्यू वोटर से कहेंगे कि आप आज छोड़ दीजिए सभी सोशल मीडिया, पहले वोट गिराइए। बगल में मोदी जी आ रहे हैं, उसको क्या अररिया में आज मोदी? सर मुझको तो समझ में नहीं आता है। सबको अधिकार है ना, आए थे ना पूर्णिया आए थे, सब वोटर पप्पू यादव के साथ है। पप्पू जी सामने देखिए, बीजेपी को जो चाहते हैं लाइक करते हैं। बगल में आ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगल बगल के। सर मुझको तो समझ में नहीं आता है, यहाँ सिर्फ बेटे का इम्पैक्ट है। बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा मतदान करने भागलपुर पहुंची हैं। उन्होंने अपना मतदान भागलपुर के कृषि विभाग में डाला।
आपको बताते चलें, आम जनता से भी ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की बात कहती नजर आई। दरअसल आपको बताते चले कि नेहा शर्मा महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा अभिनेत्री नेहा शर्मा के पिता हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा ने मौके पर अपने पिता की जीत सुनिश्चित होने की बात भी कही है। एज एन अवेयर सिटीजन बाहर निकलिए, वोट करिए, बिकॉज योर वोट इज प्रेशियस। यहाँ के लिए यही कहूंगी कि भागलपुर की जनता जीतेगी। आपने फादर की लगातार कैंपेन कर रही थी, कितना टफ है, आपने फील्ड पे उतर के देखा, मुझे लगता है कि लोगों से जो 1-on-1 रिलेशनशिप बनाई है मैंने, सोशल मीडिया की बात नहीं कर रही मैं, 1-on-1 लोगों से जो रिलेशनशिप बनाई है उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। जो प्यार हर बार मिलता है उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। और ये जो मेरा सोल कनेक्शन है भागलपुर से और बिहार से, चतरा के बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह के नामांकन कार्यक्रम में शिरकत करने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी चतरा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने महागठबंधन और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में हर हाल में 400 सीट लाएगी। वहीं गंडे उपचुनाव को लेकर भी बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गंडे में बीजेपी प्रत्याशी जीतेगा। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की वंशवाद की राजनीति का सटीक उदाहरण भी बताया है। प्रकार से चुनाव का हम जब हवाई अड्डे में थे तो उस वक्त मैंने देखा अच्छे पोल परसेंटेज उस समय तक था देश के अंदर। एकाध कोई राज्य में थोड़ा बहुत कम था, लेकिन हमें लगता है कि समय रहते उसको भी लोग ठीक कर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता के समक्ष एक लक्ष्य रखा है 400 पार का, तो मैं कह सकता हूं कि वो इस बार निश्चित रूप से पूरा होना है। और चतरा लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों से जीत दर्ज करेगी। भ्रष्टाचारी को कितना भी ओहदे का बड़ा क्यों नहीं हो जाए, उसको बचने का यहाँ कोई रास्ता नहीं है। आज उसी कारण से मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री या जेल के कारण है, उनके लिए खुद जिम्मेवार है, उनकी पार्टी जिम्मेवार है, उनके परिवार जिम्मेवार है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं किसी प्रकार का कोई भूमिका नहीं है। कल्पना जी आई हैं, कल्पना जी आई हैं वंशवाद के उस परम जो सत्य है कि भाई परिवार में ही लोग योग्यता और क्षमता वाले होते हैं। ये हम लोगों का दबाव था प्रधानमंत्री जी का ये पूरे वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ जो उनका लगातार जनता का जनजागरण था, जिसके दबाव में आकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन सत्ता का केंद्र बिंदु तो अभी भी वही सोरेन परिवार ही है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लोगों से यही मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप वोट करने जाइए। ये हमेशा एक सोच होती है कि ना मेरे एक वोट से क्या होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आप जाइए, अपने देश का भविष्य अच्छी तरह से आगे लेना चाह रहे हैं तो जिसे भी आप देना चाहे वोट, आप वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट विल मैटर। मैं यही उम्मीद करता हूं आपसे कि आप जाएंगे और वोट जरूर करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर सभी दल अपना अपना वोट बैंक बढ़ाने को लेकर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, साथ ही लोगों से भी वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में महागठबंधन प्रत्याशी अनुपमा सिंह बोकारो कोर्ट पहुंची हैं, जहां उन्होंने मौजूद सभी लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की भी अपील की है। इस दौरान अनुपमा सिंह ने यह भी कहा कि लोगों ने दिल से हमें समर्थन दिया है। धनबाद लोकसभा की जनता पढ़ी लिखी है, काफी जागरूक है। यहाँ की जनता को पता है कि किसे चुनना चाहिए और किसे नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर नालंदा जिला प्रशासन जोर शोर से मतदाता
जागरूकता अभियान चला रहा है। जिले में 1 जून को होने वाले मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज बिहार शरीफ के टाउन हॉल परिसर में रंगोली के जरिए भारत का नक्शा और स्वीप का लोगो भी बनाया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ नालंदा के डीडीसी वैभव श्रीवास्तव, एडीएम मंजीत कुमार और जिला स्वीप आइकॉन आपको बताते चले कि खिलाड़ी श्वेता शाही ने दीप प्रज्वलित करके किया है। इस मौके पर डीडीसी वैभव श्रीवास्तव ने सभी लोगों से भी मतदान के प्रति अपने दायित्व की शपथ दिलाई है। लोगों को जागरूक कर सकें मतदान की तिथि के बारे में, मतदान के संबंध में लोगों को और बेहतर जानकारियां और जो सुविधाएं हैं वो जो उपलब्ध कराई जा रही हैं उसके बारे में लोगों को बताया जा सके। सभी जितने भी निर्वाचक हैं, जितने भी मतदाता हैं हमारे, वो सभी इस बात के लिए आश्वस्त रहें कि मतदान केंद्रों में उनकी सहूलियत के लिए डीएम सर के निर्देश से बहुत ही अच्छी तैयारियां की गई हैं। सभी मतदान केंद्रों में पीने के पानी की व्यवस्था, शेड, वेटिंग लाइन लगाने के लिए शेड की व्यवस्था अच्छे से उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त एक ऐप भी निर्माण किया गया है जिसके माध्यम से इलेक्शन साथी नाम का एक एंड्रॉयड ऐप है, नालंदा जिला प्रशासन के द्वारा निर्मित किया गया है, जिसके माध्यम से मतदाता देख सकेंगे कि मतदान के दिन उनके बूथ पे कितने लोग लाइन में खड़े हुए हैं। हम सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आके वोट करें, क्योंकि हम तभी हमारा देश लोकतंत्र मजबूत होगा जब हम लोग सब मिलके वोट करेंगे। तो हम अपने यूथ और जो महिला हैं जो घर में रह रहे हैं उन सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि अब आप लोग आगे आइए और 1 जून को हमारे नालंदा जिला में वोट है और आप लोग वोट कीजिए और हमारे लोकतंत्र को मजबूत। बोकारो के न्याय सदन में कल विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन डालसा की तरफ से आयोजित होने वाला है, जिसमें बिजली से संबंधित समझौते और अन्य मामलों का भी समझौते के आधार पर मामले का निष्पादन कराया जाएगा। इसको लेकर आज प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा ने पत्रकार वार्ता कर इसकी जानकारी दी और उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को अधिक से अधिक इस विशेष लोक अदालत की जानकारी हो। इसको लेकर मीडिया की भी भूमिका है। इस बाबत जानकारी देते हुए डालसा के सेक्रेटरी अनुज कुमार ने भी बताया कि इसका आयोजन कल होने वाला है और इसी को लेकर तैयारी पूरी की गई है। जो भी मामले लोगों के समझौते को लेकर पेंडिंग है उसे कल यहां पर निष्पादित किया जाएगा। 2024 को माननीय झालसा एवं हमारे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अनिल कुमार मिश्रा नंबर 2 साहब के मार्गदर्शन में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसमें एनआई एक्ट और बिजली संबंधी मामलों का समझौता के आधार पर निष्पादन किया जाना है। और इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों के बीच ये जो है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानकारी पहुंचे, ताकि इस विशेष लोक अदालत का लाभ हर समाज के हर वर्ग के लोग जो है उठा सकें। प्रचार प्रसार और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने के बाद भी लोग बाल विवाह करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला बोकारो जिले के चंदन कियारी थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 को बाल विवाह की सूचना मिलने के बाद में बच्चे का रेस्क्यू करते हुए बाल विवाह रोकने का काम किया गया। बच्चे की शादी आज यानी कि 26 अप्रैल को निर्धारित थी और उक्त बच्चे के आधार कार्ड पर उसकी उम्र 13 साल बताई गई। वहीं बच्चे की मां ने यह भी कहा कि बच्चे की उम्र 18 साल हो गई है, इसी कारण उसकी शादी करने का फैसला किया था। 26 अप्रैल को कहा तो क्या बच्ची का उम्र है? उम्र तो हम जान रहे हैं, हमें अपना नहीं जानते हैं, तो हम जानते हैं कि 18 साल चढ़ गया। किस क्लास में बच्ची पढ़ती है? 7 में। शादी दे रहे हैं पहले। आधार कार्ड वगैरह दिए थे? हाँ, आधार कार्ड तो दिए। हाँ, क्या बोला गया उसके बाद? बोला जाएगा जी चाइल्ड लाइन में एक 1098 में कंप्लेन आया कि एक बालिका की शादी जो है वो होने जा रही है और उसकी शादी एकदम निश्चित है। तब हम लोगों ने बाल कल्याण समिति के पास उन्होंने फॉरवर्ड किया उस एप्लीकेशन को। बाल विवाह रोकने हेतु वीडियो चंदन कियारी को एक पत्र भेजा और पत्र में लड़की का नाम मेंशन था और वीडियो महोदय ने तत्काल संज्ञान लेते हुए इस मैटर को तुरंत उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए इस शादी को रोका गया और बच्ची को जो है वो चाइल्ड लाइन के थ्रू हमारे बाल कल्याण समिति में आज प्रोड्यूस किया गया। प्रोडक्शन के समय बच्ची प्रोड्यूस हुई और उसने अपना आधार कार्ड भी दिखाया जिसमें उसका डेट ऑफ बर्थ 2010 का है, जिससे पता चलता है वो मात्र 13 वर्ष की है।
देवघर के नगर थाना क्षेत्र के इंपीरियल हाइट्स होटल के पीछे एक घर से पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। ये शराब अनीता घोष नाम की महिला के घर से बरामद की गई। हालांकि इस छापेमारी के दौरान आरोपी महिला का बेटा मौके से भागने में सफल रहा है। इस संबंध में देवघर एसडीपीओ ऋत्विक श्रीवास्तव ने भी बताया कि सूचना मिलने के बाद में एसआईटी टीम का गठन किया गया और छापेमारी कर मौके से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। आपको बताते चलें कि इस संबंध में देवघर एसडीपीओ ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिलने के बाद में एसआईटी टीम का गठन कर छापेमारी की जा रही है। मतलब क्योंकि जैसा आपने कहा कि इनका क्या पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा हुआ है, जिसके घर से बरामद हुआ है, उनकी अरेस्टिंग होगी और उसका आपराधिक इतिहास होने के कारण इस बार उन्हें बेल बहुत आसानी से नहीं मिलने वाला है। तो इस बार वो लंबा जेल जाने वाले हैं और इस बार जो हमने किया है क्योंकि क्या काफी भारी मात्रा में दारू का खेल पकड़ा है, तो होपफुली आगे चल के एक मैसेज सेंड करेगा कि इस टाइप की गतिविधियां दोबारा से लोग ना करें। पटना के बाद दरभंगा में हुई आग की घटना में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है और एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत की खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है और मृतकों में 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। घटना के संबंध में बताया गया कि शादी समारोह में आतिशबाजी के दौरान चिंगारी से आग लग गई। इस दौरान वहां पर रखा सिलेंडर भी ब्लास्ट कर हो गया और आपको बताते चलें कि इस आग लगने से रामचंद्र पासवान के परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई और अब उनके परिवार में मात्र 2 लोग जिंदा बचे हैं। इस घटना में उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ एक बाइक, 60 क्विंटल गेहूं, अन्य अनाज और साथ ही 2 गाय, घर में रखे 2 लाख रुपए, नगद, जेवरात, जमीन के कागजात सब कुछ जलकर खाक हो गया है। जल गया, खेसारी, मसूर था, गेहूं जल गया, लगभग 60 कुंटल के उन गेहूं था, इसका मसूर था 5 बोरा, गाय भी जल गया 2 गो, गाड़ी, एक मोटरसाइकिल जल गया। पैसा लगभग 2-2.5 लाख रुपया उस बेटी को जमा करते थे, घर तो द्वार कहीं बना देंगे, उस भी जमीन का भी कागज जल गया, LIC का जल गया, खाता यार सब जल गया। तो बहुत दुखद घटना है, इससे दर्दनाक घटना हो नहीं सकता है। एक ही परिवार के 6 लोग चले गए, परिवार नाम का चीज ही नहीं रहा। इससे बड़ा नुकसान हमको लग रहा है दरभंगा जिला में, क्या बिहार में अभी तक इससे बड़ी घटना नहीं घटी। इस परिवार के साथ हम लोग का संवेदना है, इस दुख की घड़ी में हम लोग साथ हैं और ईश्वर से परिवार को सांत्वना और शक्ति दे ये दुख सहन करने का। मोतीपुर पंचायत के अंटौर में रात एक काफ़ी दुखद घटना घटित हुई है, जिसमें एक ही परिवार के 6 सदस्य, 3 जिसमें बच्चे हैं, और उनका दुखद मृत्यु हो गया है। और आज हम लोग SP साहब के साथ आए हुए हैं DMCH में, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में पीड़ित परिवार को हर प्रकार की मदद दी जाएगी और हम लोग एक टीम भी गठित किए हैं कि इस प्रकार की घटना दोबारा घटित ना हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए इसके कारणों की जांच की जाए डिटेल। बेतिया में ट्रक ने बाराती से भरे बोलेरो में टक्कर मार दी है, जिसमें 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई है, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और बताया ये भी जा रहा कि बोलेरो शादी समारोह से लौट रहा था और इसी दौरान आपको बताते चले कि बोलेरो में ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें घटनास्थल पर 3 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 6 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना जिले के मनुआपुल थाना क्षेत्र के नवलपुर मनुआपुल मुख्य मार्ग स्थित बाबू टोला गुरवरिया की है। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल की गई है और वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए GMCH बेतिया भेज दिया गया है, जबकि सभी घायलों को GMCH बेतिया में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार बारात योगापट्टी गोलाघाट से पूर्वी चंपारण के पलवा थाना क्षेत्र के गढ़वा मुगाड़ी गांव में गई थी। दीनानाथ महतो के छोटे बेटा रुपेश कुमार की शादी थी और उसे शादी समारोह में मृतक और सभी घायल बारात गए हुए थे। बारात से वापस लौटने के दौरान यह हादसे का शिकार हो गए। बाराती अवधेश यादव ने बताया कि बारात से बोलेरो वापस आ रही थी, तभी यह हादसा हुआ है।
उन्होंने ये भी बताया कि बोलेरो के पीछे से ट्रक आ रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ समझ नहीं आया। अचानक से हादसा हो गया, दोनों वाहनों में टक्कर हो गई, जिसमें से 3 की घटनास्थल पर मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साहबगंज के आपको बताते चलें कि जिरवाबाड़ी थाना पुलिस ने वारदात की साजिश रच रहे 2 कुख्यात को भी गिरफ्तार कर लिया। इसे लेकर एसडीपीओ अपने कार्यालय में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। दरअसल एसपी को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश पहाड़ की तलहटी में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसके बाद में एसपी के निर्देशानुसार पुलिस टीम का गठन कर तालझारी थाना क्षेत्र के नीरापाड़ा जंगल में छापेमारी की गई, जहां पर बबलू मंडल और साथ ही उसके सहयोगी पप्पू मंडल को एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पकड़े गए दोनों बदमाशों का आपराधिक इतिहास रहा है। बबलू मंडल एक देसी कट्टा और एक गोली के साथ गिरफ्तार हुए तथा वहीं पर उनके सहयोगी पप्पू मंडल की भी गिरफ्तारी हुई। इन दोनों के विरोध में पूर्व में बहुत सारे आपराधिक इतिहास हैं, मर्डर राम सेठ केस हैं, बमबारी का भी इन लोग पर आरोप है, ये आरोपित हुए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।